हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर अब एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से हम पहले बात कर चुके हैं कि एक कैटेगरी के मतदाता की आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, एनुमरेशन का मार्क अनकलेक्टेबल कैसे करना है। अब हम बात करेंगे एक न्यू वीडियो की, जिसमें आप सीखेंगे कि यहाँ पे हमें कोई भी परिवार में कोई बहू है तो उसका फॉर्म हमें किस प्रकार भरना है। ये जो प्रोसेस होने वाली है थोड़ी डिफरेंट है, तो आप पूरा वीडियो देखें एंड स्किप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपको पूरी प्रोसेस पता चल सके कि आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएलओ ऐप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे फिल एनुमरेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जिस भी इलेक्टर का आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप उसकी सिंपल यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए, या उसका फॉर्म यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने से भी आपको यहाँ पे डिटेल इलेक्टर की ओपन हो जाएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे उस इलेक्टर का नेम हमारे पास शो हो गया है, ये किसी परिवार में बहू है। तो यहाँ पे हमें फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, एक तो सिस्टम सजेस्टेड एंड सर्च। आप देख सकते हैं एज क्राइटेरिया क्या आ रहा है 32, तो इस वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे सिस्टम सजेस्टेड ही मिलेगा एंड सर्च का ऑप्शन मिलेगा। अब आप लेकिन यहाँ देखेंगे, अगर आपने यहाँ बहू की जो प्रविष्टि आपके पिता के साथ करी है या दादाजी के साथ करी है, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो देखना है कि आपने इनकी एज ए प्रोजेनी मैपिंग किसके साथ करी है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जब भी ऐसा कोई आपके पास केस आता है तो आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इलेक्टर की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, सर्च इलेक्टर इन 2002। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, इज इलेक्टर प्रोजेनी ऑफ 2002 इलेक्टर। क्या यहाँ पे इलेक्टर का प्रोजेनी दो जो 2002 का इलेक्टर है, क्या वो उसके आप प्रोजेनी हैं? तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड ना तो आप यहाँ पे इलेक्टर है और ना ही प्रोजेनी है 2002 के, तो आपको ये वाला ऑप्शन नीचे वाला सेलेक्ट करना है। इस वाले केस में हमने इनकी मैपिंग इनके पिताजी के साथ की हुई है, तो यहाँ पे हम सिंपल फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसको तो वापस से डिटेल को थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, सर्च बाय एसी पार्ट नंबर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सबसे सिंपल ऑप्शन है स्टेट सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले जो भी आपने मैपिंग कर रखी है उस मैपिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। मैपिंग सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद सेलेक्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ब्लर की हुई है, आप जैसे ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें खुलती जाएगी। पार्ट नंबर सेलेक्ट करना है, कौन सा पार्ट नंबर है जिसकी आपने मैपिंग की हुई है, वो पार्ट नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। पार्ट नंबर सेलेक्ट करने के बाद पेरेंट्स नेम मेंशन करें, ग्रैंड पेरेंट्स नेम मेंशन करें, देन सर्च डिटेल पे आपको क्लिक करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे हम मैपिंग करते थे सेम वही डिटेल्स डालनी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ में बदलाव है। आपको पेरेंट्स नेम डालना है, ग्रैंड पेरेंट्स नेम डालना है, देन सर्च डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने मतदाता के जो एज अ बहू है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल फिल कर दी है, पेरेंट्स नेम डाल दिया है, ग्रैंड पेरेंट नेम डाल दिया है। अब हमें सर्च डिटेल्स पे क्लिक करना। सर्च डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे सिस्टम ने उस वहाँ पे इलेक्टर को सर्च कर लिया है जिनके साथ हमने इनकी मैपिंग की हुई है। मैपिंग की गई थी पिताजी के साथ, रिलेशन का नाम आ गया है यहाँ पे, रिलेटिव नेम मतलब वो आ गया है जो पिताजी के पिताजी हैं, एज अ दादाजी हो गए वो, एंड रिलेशन टाइप आ गया है फादर। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देन हम यहाँ पे वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन मिलेगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अगर आपको मिल जाती है ऑटोमेटिक, वरना आप यहाँ पे फिल करें। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको इनका आधार नंबर अगर आपने फॉर्म में लिखा है तो वो लिख दीजिए, मोबाइल नंबर है तो वो लिख दीजिए। फादर गार्जियन नेम आपको यहाँ मस्ट फिल करना है, मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। देन आपको नीचे रिलेटिव की डिटेल मिल जाएगी। पहले आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लीजिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पिता का या अभिभावक का नाम एंड माता का नाम। ये सारी डिटेल मैं एक बार यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ हमने मोबाइल नंबर, मदर नेम, फादर नेम फिल कर दिया। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अब हमें यहाँ पे जिससे मैपिंग की हुई है उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। लास्ट एसआईआर डिटेल एक बार आपकी मैपिंग से जरूर चेक कर लीजिए। सीरियल नंबर वही है, पार्ट नंबर वही है एंड एसी नंबर यही है। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्लर की हुई है पर्सनल डिटेल होने की वजह से।
अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सेलेक्ट इलेक्टर रिलेशनशिप विद रिलेटिव डिटेल, तो क्या है, किसके साथ मैपिंग करी है, तो पिता सेलेक्ट करें, पिता के साथ मैपिंग करिए। तो इसके बाद आपको अपलोड एनिमेशन फॉर्म, अपलोड पेज 1, अपलोड पेज 2। तो आपको यहाँ पे अपलोड पेज 1 पे आप क्लिक करके चूज फाइल में गणना प्रपत्र की फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, पहले पेज की। पीछे के पेज की आप नहीं भी करें तो भी चलेगा, वो ऑप्शनल है। तो आप फर्स्ट वाले पेज की ही यहाँ पे गणना प्रपत्र की फ़ोटो अपलोड करें। सबसे पहले हम यहाँ पे चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कैप्चर फोटो पे हमें क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे गणना प्रपत्र का फ्रंट पेज अपलोड कर दिया है। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें क्या करना है, अपलोड न्यू फोटो ऑफ इलेक्टर। तो हमें अपलोड क्लिक फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा। अब मान लीजिए आप इलेक्टर का डायरेक्ट ही फोटो खींच रहे हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पहले से फोटो लगा हुआ है गणना प्रपत्र में, तो कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पूरा प्रॉपर आपको वहाँ पे फेस को ईयर टू ईयर मिलाना होगा, हेड टू हेड मिलाना होगा, तब फोटो से कैमरा कैप्चर होगा। सॉरी, कैमरा से फोटो कैप्चर होगा, माफ़ कीजिएगा, हंसीगा मत। अब आप देखेंगे हमने यहाँ पे इलेक्टर का फोटो भी कैप्चर कर लिया है। अब हमें सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा। इसको सिंपल आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो इस एप्लीकेंट का यहाँ पे फॉर्म आपके पास सक्सेसफुली फिल हो गया है। तो ये थी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस, पूरी थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस है। ये कैटेगरी मैपिंग की जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी यहाँ पे गणना प्रपत्र ऑनलाइन की, तो वो पहले से मैप्ड थी। यहाँ आपको मैपिंग को सर्च करना है, सर्च करने के बाद वापस से मैप करना है, मैप करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन रखें एंड मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मास्टर ट्रेनर श्री मुकेश जी का नंबर दिया हुआ है। किसी भी तरह की आपको कोई टेक्निकल इशू होती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।